हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस बार मैं आपको अपना धन का अकाउंट दिखा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा वाला अकाउंट है ज़ीरोधा से अलग। इस पे मैं एक्चुअली थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूँ। इस पे मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता था और करता हूँ। बेसिकली उसमें मेरा मुझे पता नहीं था कि नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैंने थोड़ा चाहा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखूं, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। तो मैंने इसमें टारगेट रखा है कि मैं अपने 1 लाख रुपए को यूटिलाइज़ करूँगा टू चेक वेदर ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग जो भी है। सेलिंग तो नहीं कर सकते पर बाइंग तो कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत। तो अभी हम जाके देखेंगे कि मेरा हिस्ट्री क्या रहा है इसमें, और मैंने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, और मैंने कहाँ गलती करी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स चेक आउट ट्रेडर्स डायरी। तो आप अगर देखोगे तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स इसमें नहीं लिए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसमें एसआईपी करता हूँ, और एसआईपी में भी मैं डेली एसआईपी या फिर वीकली एसआईपी ऐसे यूज़ करता हूँ। कोशिश मेरा ये रहता है कि मेरा साइकोलॉजिकल यही है कि मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग करूँगा, और एसआईपी ट्रेडिंग, और ऑप्शंस और फ्यूचर करूँगा। तो चल के देखते हैं कि हमारा इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो पहला ट्रेड जब मैंने, अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये काफ़ी पुराना अकाउंट है, और मैंने ज़्यादा इसमें कभी ट्रेड्स लिए नहीं हैं। तो लेट्स गो एंड सी कि मैंने स्टार्ट कब से किया था। तो मैंने जून से कुछ ट्रेड्स लेना स्टार्ट किया। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ बाइंग की थी। लेट मी चेक द डिटेल्स। तो मैंने आईटी ईटीएफ आईटी जो मैंने एग्ज़िट किया था कुछ दिन पहले, उसको मैं यहाँ से बाई करना स्टार्ट किया था मैंने। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी 1 से ट्राई कर रहा था, जस्ट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। तो लेट्स सी कि हमने क्या क्या इसमें किया है ट्रेडर्स डायरी। तो इसी तरह मैं बाइंग करता गया, और भी चीज़ें बाई करी, ज़्यादा तो इसमें नहीं ख़रीदा। यहाँ पे कुछ शेयर्स मैंने एग्ज़िट किए थे। मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ें बाई करी थी। ये मैंने बाई किया था चैलेट होटल्स, उसको मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया बिकॉज़ इसमें मुझे नुकसान हो रहा था, तो मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक बैक टू ट्रेडर्स डायरी। तो उसके बाद मैंने इस मोमेंट से मैंने स्टार्ट किया ऑप्शंस सेलिंग कर, ऑप्शंस बाइंग करना। तो एक बार देखते हैं कि मेरा ऑप्शन बाइंग में क्या क्या प्रॉफिट्स रहे हैं। अ, कुछ समय पहले मैंने बड़ा नुकसान किया, तो दिखाना ज़रूरी है। लोग एक्चुअली अपने नुकसान को छुपाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ छुपा के करूं। आप सामने देखिए और आप खुद ही जज कीजिए कि आपको ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गलतियां होती है, मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी हो सकती हैं। तो ये एक जर्नी है बेसिकली, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप छुप छुपा के कुछ कर लोगे या अमीर बन जाओगे। इट्स अ जर्नी, और ये नॉलेज के लिए है। हम सभी एक साथ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने 741 का प्रॉफिट किया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर मैं इंतज़ार किया। फिर मैंने 221 रुपये का प्रॉफिट किया नेक्स्ट डे 10 तारीख को। अगर आप देखो तो फिर मैंने 1200 का नुकसान कर दिया अगले दिन। ये होता है जब आप, और फिर 1300 का 1100 का नुकसान किया। आप देखते हो जब आप, आपका ऑप्शंस ऑप्शंस में यही होता है कि आप 700 800 कमाते हो, और एक बार में जाके 1200 1300 1400 1500 1600 जाके दे देते हो। फिर अगले दिन देखें तो 79 रुपीज़। नेक्स्ट डे कुछ दिनों बाद देखें तो 600 रुपये। फिर उसके बाद देखें 160 रुपये। फिर देखें तो 222 रुपये। फिर देखें तो 260 रुपये। फिर देखें 230 रुपये। फिर 1300 रुपये प्रॉफिट। फिर 375 रुपये प्रॉफिट। अब लॉस की बारी है, 1700 लॉस। यहाँ पे आप देखो तो ये 12,000 का लॉस है। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके अंदर देखता हूँ तो ये 12,000 का लॉस नहीं है सिर्फ, इसके साथ मुझे चार्जेस भी देने पड़े, जो कि 875 रुपये तो मेरे सिर्फ चार्जेस हो गए, और 488 रुपये मेरे ब्रोकरेज हो गए सिर्फ।
ये धन बाबा को देने पड़े। टोटल अगर आप नेट पीएनएल देखें तो ये 13,459 रुपये 52 पैसे का पूरा नुकसान मेरा हो गया इस दिन। और अगर आप देखो तो मैंने कितने सारे ट्रेड उस दिन लिए थे, बस सीधे देखो ये भरी हुई है, इतने सारे ट्रेड्स। तो यही होता है दोस्तों, उस दिन मुझे थोड़ा इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहा। मैंने सोचा मैं कभी पुट जाऊं, कभी कॉल, कभी कॉल, कभी पुट, कभी कॉल, कभी पुट। तो यही होता है जब इंसान रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जब इंसान मार्केट से बदला लेना चाहता है, तो मार्केट उसे ये देती है। और अगर आपको इससे बचना है, आप देख रहे हो कि 31 ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं 31 ट्रेड एक ही दिन में एग्जीक्यूट करूं, बट आपका ब्रेन काम नहीं करता। तो इससे बचने के, इससे पहले कि आप 13,000, 15,000 या 50,000 या 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख का नुकसान करें, बेहतर ये होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर सीखनी है तो आप, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ, सेंसिबल। अगर आपके पास ज़ेरोदा का अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन करके यहाँ पे जाके वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे अपना बिना किसी पैसे का इस्तेमाल किए हुए आप ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का एक ओवरव्यू ले सकते हो कि मैंने इतने स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीदा और फलाने स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो है इतने प्रीमियम में सेल कर दिया, बाय कर दिया। तो इसके पीछे मैं, इसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा आपको सिखाऊंगा कि बिना पैसे के हम कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, ऑप्शंस बाइंग को और सेलिंग को भी सीख सकते हैं बिना किसी रिस्क के, बिकॉज़ इसमें वर्चुअल मनी है बट ये आपको सिखाता बहुत कुछ है। ठीक है, ये मेरे रियल मनी है, और रियल मनी 13,000 का नुकसान मायने रखता है मेरे लिए। और एटलीस्ट हमें संभल के चलना चाहिए, बहुत गड़बड़ हो गई। और इसके चक्कर में नेक्स्ट डे फिर से आप देख रहे हो 1100 रुपये नुकसान, अगले दिन 300 रुपये नुकसान। इस दिन के बाद से मैंने बंद कर दिया मैंने ट्रेड ऑप्शंस करना ही बंद कर दिया, बिकॉज़ आप देख रहे हो ना, मेरे जितने भी स्विंग ट्रेड्स हैं वो सारे मेरे प्रॉफिट में जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ 264 का नुकसान है, यहाँ पे देखूं तो 13,000 का नुकसान है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये सिर्फ 13,000 नहीं है, देखो मैंने चार्जेस कितने देने पड़ते हैं। टोटल 231 ट्रेड्स मायने रखते हैं। 231 ट्रेड्स मतलब एक ट्रेड, वन सिंगल ट्रेड आपका 20 रुपीज़ का एग्जीक्यूट होता है। 231 ट्रेड अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो कहाँ जाओगे भाई आप। वेल इसमें आई थिंक कुछ कुछ स्विंग ट्रेड्स के भी होंगे रिकॉर्ड्स, बट एनीवेज आप देखो चार्जेस कितने मेरे को पड़ रहे हैं। 2,400 रुपये मेरे को चार्ज देना पड़ा, 2,700 रुपये मुझे ब्रोकरेज देना पड़ा। अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 27,2,700 प्लस 2,400, 2,400, आप देखो 5,000 रुपये एक 2 महीने के अंदर मैंने 5,000 रुपये बस सरकार को दिए और धन भाई साहब को दिए इनको। तो इससे बेहतर है कि भाई हम वो काम करें जो हमारे पर्सनैलिटी को सूट करता है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शंस बाइंग छोड़ दूंगा। मैं एक लॉट से ट्राई करूंगा, आई विल बी मोर डिसिप्लिन्ड। नो रिवेंज ट्रेडिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि हमारा ऐसा नुकसान हो जाए जो हम कभी उठ ही ना सकें। वेल ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि मैं दोबारा ट्रेडिंग से बाहर हो गया या कुछ हो गया। मैंने गलती करी, गलती की सज़ा है ये। अब धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम प्रॉफिटेबल रहें। कोशिश मेरी यही थी पहले भी। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, मुझे लगा कि छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस होते रहते हैं, बट यहाँ पे जो गलती करी है, जो 12,000 वाली गलती है, ये सिर्फ क्वांटिटी की देन है। मैंने क्वांटिटी बढ़ाया था और मैंने सोचा कि आज तो लंबा प्रॉफिट लेके जाऊंगा, आज ये करूंगा वो करूंगा। दिमाग में 100 बातें आती है, एक
हज़ार बातें जब दिमाग में चलती है तो मार्केट आपको ये वाला गिफ्ट देता है। और इसके बाद मेरे सेंटिमेंट्स ऐसे हो गए कि अगले कुछ दिन तक मैं लॉस ही करता रहा। तो भाई लॉस करने से अच्छा है आप रुक जाओ और वर्चुअली ट्रेड करें, या फिर आप प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा स्टेप बैक करके सोचें कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मुझे पता थी मैंने गलती कहाँ करी, मुझे पता चल गया। और अभी फिर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक ही लॉट से हमेशा ट्रेड लें। जब मैं एक लॉट से दो लॉट से ट्रेड लेता था आई वॉज़ फाइन, मुझे सब कुछ अच्छा रहता था, प्रॉफिट भी होता था, डाइजेस्ट भी कर लेता था। जैसे ही हमने क्वांटिटी बढ़ाई गड़बड़ हो गया सारा कुछ। इसलिए आप देखोगे कि अगस्त में मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिए, एक भी ऑप्शंस का काम ही नहीं किया है मैंने। जो भी किया है पेपर ट्रेडिंग करी है, वर्चुअल पोर्टफोलियो पे किया है, वर्चुअल ट्रेडिंग करी है। वर्चुअल ट्रेडिंग के ऊपर मैं और एक वीडियो अच्छे से बनाऊंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं बिना किसी पैसों के रिस्क के। एटलीस्ट ये हमें हेल्प करेगा हमारी जो भी साइकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने में, और इस चीज़ से बचने में, ये जो दिख रहा है ना हमें, इससे बचने में हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि जब पैसे हैं ही नहीं हमारे तो लॉस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ध्यान रखें कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम नहीं है, इसमें पैसे जाते ही जाते हैं और आना लिमिटेड है पर जाना तो फिक्स है, क्योंकि आप चार्जेस और ब्रोकरेज तो दोगे ही दोगे। सो बी लिटिल वाइज। और इससे पहले कि आप गलती करके सीखो भाई, मैं चाह रहा था, मैंने सोचा मैं क्यों बनाऊँ इस पे वीडियो, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे भाई खुद तो प्रॉफिट करता नहीं है और हमें सिखाने आ गया। लेकिन मैंने सोचा इससे अच्छा है कुछ मैं छुपाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं क्यों ना दिखा दूँ कि भाई ऐसा होता है। ऑनेस्टी रहना ज़रूरी है। अब मैं करूँ कुछ बैकएंड में और आपको दिखाऊँ कुछ, इससे बढ़िया है कि भाई मैं आपको दूसरा ज़ीरोधा वाला है जो कि मैं डिसिप्लिन तरीके से चलाता हूँ, उसका मैंने आपको रेगुलर प्रॉफिट दिखाया है और वो प्रॉफिट ही है, उसमें प्रॉफिट ही होता है। जब आप लॉन्ग टर्म खेलते हो ऐसे स्विंग 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 करते हो तो उसमें आपको जनरली प्रॉफिट ही होता है। ये क्योंकि इंट्राडे है, इंट्राडे में भी ऑप्शंस है, ऑप्शंस बहुत थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा क्या काफ़ी रिस्की होता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो भाई गेम बजना है। और मेरा भी गेम बजा तो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया ताकि आप भी सीख सको, आप भी डिसीजन ले सको कि आपको ये करना है या नहीं करना है और इसमें क्या क्या जोखिम है। मैं तो भाई वही 17-18 हज़ार के नुकसान को झेल करके बाहर आ गया। अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। करूँगा भी तो थोड़ा सा सोच समझ के एसएल वगैरह रख के करूँगा। देखो करना तो है काम, सीखना तो है, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा कुछ हो गया तो छोड़ देंगे। पकड़े रहेंगे तब तक पकड़े रहेंगे जब तक है जान। ठीक है भाई लोगों, अभी और सीखेंगे और जो भी होगा मेरा प्रॉफिट लॉस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखो और हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड मेक मनी एंड यूज़ मनी। थैंक यू वेरी मच।